हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एग्जैक्टली मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो आज उसी वीडियो के बेस पे आज हम देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होते हैं। ओके, तो उसी के बेस पे आज हम एग्जैक्टली देखने वाले स्टूडेंट्स की इन दोनों कंडक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है बेसिकली वो बिना किसी डिकम्पोजिशन के होता है, यानी कि कोई भी मटेरियल का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ओके, एंड इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज या फिर उस मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज हमको देखने नहीं मिलता है। ओके, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में, तो वहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो वहाँ पे जो सब्सटेंस होता है या जो मटेरियल होता है वो डिकम्पोज होता है। ओके, एंड इस डिकम्पोजिशन की वजह से उस सब्सटेंस या मटेरियल की प्रॉपर्टीज में हमको चेंजेस देखने मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है, मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो एग्जैक्टली आयंस के फ्लो के वजह से होता है। ओके, अब मेटेलिक कंडक्टर के लिए अगर बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो कम होते जाता है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्स रिलेशन शो करते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसका कम होते जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे एक मेटल में से हम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें हीटिंग हमको देखने मिलती है, एंड उस हीट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो करती है वो कम होते जाती है। ओके, और इसकी वजह से हमको और एक इफेक्ट देखने मिलता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ते चला जाता है। तो आप ही सोचिए, जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा या फिर डिक्रीज होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी बढ़ता जाएगा। ओके, इसका मतलब जो उनका रेजिस्टेंस है वो कम होगा, इसी वजह से तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का जो रीजन है जिसकी वजह से वो हो रहा है वो है आयंस की फ्लो की वजह से। एंड आयंस जब फ्लो होंगे तो जैसे ही हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो जो आयंस हैं वो ज्यादा स्पीड से मूव करने लगते हैं, और जितने ज्यादा आयंस स्पीड से मूव करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां से फ्लो होगी। ओके, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। मेटेलिक कंडक्टर में किसी भी प्रकार का सब्सटेंस का ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का हमको सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है बेसिकली, ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो ट्रांसफर होते हैं। एक्चुअली ट्रांसफर होने का मतलब है कि वो ब्रेकडाउन हो रहा है, आयंस में ब्रेक हो जा रहा है। ओके, जो भी सब्सटेंस था वो सिंपली वो दो आयंस में ब्रेक हो जाता है। हमको एक केटायन मिलता है एंड एक एनायन मिलता है। ओके, केटायन मीन्स पॉजिटिव आयंस एंड द एनायन इज अ नेगेटिव आयंस। एंड द लास्ट डिफरेंस फॉर द मेटेलिक कंडक्टर कि जो मेटेलिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के। ओके, तो अगर मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस मेटेलिक कंडक्टर में से हम बहुत ज़्यादा करंट का सप्लाई कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में हमको उतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।